यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा आपने किया। मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से करूँगा। पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। और मैं क्या कहता, उसने मुझे देख लिया था। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, और क्या कहता मैं। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, और क्या कहता मैं, उसने मुझे देख लिया था। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट वाज आई सपोज्ड टू से का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। और क्या कहता मैं, उन्हें हमारे बारे में सब पहले से ही पता था। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, What was I supposed to say? They had already known about us. What was I supposed to say? They had already known about us. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए। और क्या कहता मैं, उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। आप बोल सकते हैं, What was I supposed to say? She had seen me with you. What was I supposed to say? She had seen me with you. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पहली बात तो यह है कि। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप द फर्स्ट थिंग इज डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। पहली बात तो यह है कि मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ। तो आपने मुझे कैसे देखा? आप सिंपली इसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी? द फर्स्ट थिंग इज डैट आई डोंट इवन गो देयर, हाउ डिड यू सी मी? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। पहली बात तो यह है कि तुम यहाँ आते भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें कैसे बताता? आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, द फर्स्ट थिंग इज डैट यू डोंट इवन कम हियर, हाउ वुड आई इन्फॉर्म यू? द फर्स्ट थिंग इज डैट यू डोंट इवन कम हियर, हाउ वुड आई इन्फॉर्म यू? आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस बात पर तो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, इस बात पर तो तुम्हें पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ओवर दिस मैटर का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। इस बात पर तो आपको पुलिस बुला लेनी चाहिए थी। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर। यू शुड हैव कॉल्ड पुलिस ओवर दिस मैटर। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इस बात पर तो मैं उससे लड़ाई कर लेता, वह अपने आप को समझता क्या है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ में सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? आई वुड हैव फाउट विद हिम ओवर दिस मैटर, व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ? आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, होश उड़ जाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, या फिर यह देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फ्रीक आउट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखें। यह सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है?
आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। I freaked out hearing it. How can someone tell like this? I freaked out hearing it. How can someone tell like this? आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा यह जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए, वो ऐसा कैसे कर सकता है। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे I freaked out knowing it. How can he do so? I freaked out knowing it. How can he do so? आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, वैसा कुछ नहीं करोगे। कई बार आप ऐसे बोलते हैं वो वैसा कुछ नहीं करेगा जैसा आप सोच रहे हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वोंट डू एनीथिंग ऑफ डैट काइंड का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। वो वैसा कुछ नहीं करेगा, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ डैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। ही वोंट डू एनीथिंग ऑफ डैट काइंड, आई नो हिम वेरी वेल। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिएगा मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा जैसा आप सोच रहे हो। गाइस अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ डैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आई वोंट डू एनीथिंग ऑफ डैट काइंड एज यू आर अज्यूमिंग। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस धूमधाम से। कई बार आप ऐसे बोलते हैं मैं उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विद ग्रेट गस्टो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं अपने बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहता हूँ। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे गाइस आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई सन्स बर्थडे विद ग्रेट गस्टो। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और बोलेंगे आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आई विल गेट माई सिस्टर्स वेडिंग डन विद ग्रेट गस्टो, यू डोंट वरी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।